तो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम्हारा दी गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और दोस्तों यहाँ पे गाचा कुटा का एपिसोड नंबर 2 आ चुका है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रूडो का बचपना दिखाया जाता है। वो सोचता था कि पिट में फेंके गए क्रिमिनल्स और कचरे का क्या होता होगा, और शहर के लोग ये बात कर रहे थे कि एक और ट्राइबल फॉक को पिट में फेंक दिया गया। पता नहीं ये लोग इतने क्राइम करते ही क्यों हैं। इन लोगों के दिमाग में भी क्या कचरा ही भरा हुआ है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ रूडो अब खुद पिट में था और वो एक बड़े से मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था। वो मॉन्स्टर दहाड़ता है, जिससे यहाँ कुछ और भी कचरे से बने मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो सोचता है कि यार मैं तो अब गया। रूडो भाग रहा था और उसे यहाँ एक इंसान की खोपड़ी भी मिलती है। वो ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाता है कि तुम कमीनों ने मुझे इस नर्क में फेंक दिया। रूडो अब एक चट्टान से नीचे फिसल जाता है। इस जगह की हवा इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड थी कि रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे यहाँ से निकलना होगा, वरना वो ऐसे ही मारा जाएगा। उसे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, लेकिन उसके सामने तो बस ये कचरा ही कचरा था। ऐसी जगह पर उसे कोई सेफ प्लेस कहाँ मिलेगी। उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो मॉन्स्टर भी उसके पास आ जाता है। रूडो सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं कुछ कर भी तो नहीं सका। तभी उसे रेक्टो की याद आने लगती है और वो सोच लेता है कि वो नहीं मर सकता, अभी तो उसे बहुत कुछ करना है। उसे रेक्टो की मौत का बदला लेना है और उसे उन लोगों को भी सजा देनी है जिन्होंने उसे पिट में फेंक दिया, और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। और हम देखते हैं कि रूडो के ग्लव्स में किसी तरह की पावर आ जाती है। उसे अपने सामने कुछ चीजें चमकती हुई दिखाई देती हैं और वो एक पाइप को उठा लेता है, और जब वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने आता है तो रूडो उस पाइप से मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है। हम देखते हैं कि एक आदमी दूर बैठा ये सब देख रहा था। रूडो अब उस पाइप से मॉन्स्टर को पीटने लगता है और वो अलग अलग चीजों को उठाकर उनसे लड़ रहा था, लेकिन हवा पॉल्यूटेड होने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। दो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाले होते हैं और हम फिर से वो रेड एलर्जी देखते हैं, और रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है और फिर एक चद्दर का टुकड़ा उठाकर उससे दूसरे मॉन्स्टर का पेट फाड़ देता है, मानो उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई हो। और वो जिस भी चीज को छू रहा था वो हथियार बनती जा रही थी, लेकिन वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर अब भी बाकी था और वो मॉन्स्टर रूडो को दूर उछाल देता है। रूडो देखता है कि वो किसी आदमी के सामने जाके गिरा था जिसके हाथ में एक छाता था, और इस आदमी ने अपने मुंह पर किसी तरह का मास्क पहना हुआ था। वो आदमी रूडो के मुंह पर भी एक मास्क पहना देता है, जिससे रूडो अब ठीक से सांस ले पा रहा था। रूडो उससे पूछता है कि तुम यहीं रहते हो क्या, ये जगह क्या है, वो मॉन्स्टर क्या था। वो आदमी रूडो से कहता है कि शांत रहो शांत रहो। रूडो बार बार उससे सवाल करता रहता है और वो आदमी रूडो से बार बार कहता है कि चुप रहो। अब गुस्से में वो आदमी चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने ये कचरा यहाँ पर फेंका है और मैं तुम्हें कब से चुप रहने को बोल रहा हूँ, पर अब उस मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया है। वो कचरे से बने मॉन्स्टर हैं तो तुम उन्हें ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते, और वो लोगों के साउंड पर रिएक्ट करते हैं, इसीलिए मैं तब से तुम्हें चुप रहने को बोल रहा था। ये सब तुम्हारी ही गलती है। वो मॉन्स्टर इनके ठीक पीछे आ गया था। ये आदमी अब अपने छाते में किसी तरह की एनर्जी डालकर उसे हथियार में ट्रांसफर कर लेता है। वो मॉन्स्टर इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। ये आदमी अपने छाते को किसी चक्री की तरह घुमाने लगता है और उसे काटने के बाद वो कचरा मिट्टी बनता जा रहा था। फिर इस आदमी के सामने ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये आदमी बिजली की रफ्तार से एक ही बार में सबको मार देता है। रूडो सोचता है कि ये कैसी पावर है, अगर ये पावर मुझे मिल जाए तो मैं उन कमीनों को सबक सिखाऊंगा। वो बड़ा मॉन्स्टर अब इस आदमी की तरफ एक पत्थर फेंकता है, जिसे ये अपने छाते से काट देता है। इसके बाद ये अपने छाते को बड़ा करके एक धमाका करता है, जिससे वो मॉन्स्टर पूरा तबाह हो जाता है और उस आदमी का छाता बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। रूडो पूछता है आखिर तुम हो कौन। तो ये आदमी अपना मास्क उतार कर बोलता है कि मेरा नाम एंजन है और मैं एक क्लीनर हूँ। तभी उसे बदबू आती है और वो अपना मास्क वापस पहन लेता है और रूडो को ही डांटने लगता है कि तुमने मेरा मास्क क्यों उतरवाया। तभी रूडो बेहोश हो जाता है। तभी हमें रूडो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो कुछ बच्चों से झगड़ा करके आया था। उसने उनसे कहा था कि चीजों में भी जान होती है और वो उस पर हंसने लगे। रेक्टो पूछता है कि तुमने उन्हें पलट कर मारा तो नहीं, जिस पर रूडो मना करता है। तो रेक्टो कहता है कि अच्छा किया। रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। तो रूडो को लगा कि उनमें जान आ जाती होगी। रेक्टो कहता है कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है, लोगों ने अपनी चीजों का ख्याल रखने के लिए इस कहानी को बनाया होगा, पर मैं इस बात पर यकीन करता हूँ जैसे इस टॉवल में भी सोल है जो तुम्हें इतने अच्छे से साफ कर देता है। रूडो पूछता है कि उस कुर्सी, उस टेबल, उन सब में सोल है। रेक्टो हंसते हुए बोलता है कि हाँ हो सकती है। रूडो पूछता है कि इन ग्लव्स में भी। रेक्टो कहता है कि अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कुछ टाइम बाद इनमें भी
सोल आ जाएगी। तभी कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। रूडो को होश आता है तो वो चेन से बंधा हुआ था, उसे इंजन ने बांधा था और वो उसे घसीट कर ले जाने लगता है। रूडो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस ऊपर जाना है। तो इंजन कहता है कि ये तो नामुमकिन है, ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर बोलते हैं और वहाँ से आने वाले लोगों को वो स्पेरॉइड, तो तुम इतना ऊपर क्या उड़ के जाओगे, वो हमेशा चलता भी रहता है। वो आदमी रूडो से कहता है इतना आसान नहीं है ऊपर जाना, अभी तो नामुमकिन है, ये ख्याल मन से निकाल दो। रूडो बोलता है कि मैं वापस जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने कहा कि ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम कुछ तो जानते हो कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है और उस मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारी उस पावर के बारे में भी। मैं भी इस पावर का यूज करके स्पेयर में रहने वाले कमीनों को मार दूंगा और जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देते मैं चुप नहीं बैठूंगा। इंजन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वो उसे घसीट कर एक खाली जगह में ले जाता है जहाँ कुछ लोग थे और उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था। ये रूडो के पास आकर पूछता है कि बच्चे तुम कहाँ से आए हो, ऊपर से आए हो क्या? रूडो कहता है कि हाँ मैं ऊपर से गिरा हूँ। ये सुन वो सब लोग अपने मास्क फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में ऊपर से आए हो? मैंने आज तक ऊपर से आए किसी इंसान को जिंदा नहीं देखा, लेकिन ये तो हमारी भाषा बोलता है, क्या ये सच में ऊपर से आया है? एक आदमी बोलता है कि ये जरूर सच कह रहा है, हमने आज तक डेड बॉडीज ही देखी हैं, जरा देखो तो कैसे बांध कर फेंका है बेचारे को। और वो उसकी चेन खोलने लगते हैं। रूडो सोचता है कि ये लोग उस इंजन से तो अच्छे लग रहे हैं। तभी वो लोग रूडो को एक ट्रक में बांध देते हैं कि अब ठीक है, अब ये कहीं भाग के नहीं जाएगा। असल में ऊपर से आए लोगों की बॉडीज को ये लोग अच्छी कीमत में बेचते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ उसके कपड़ों के लिए भी अच्छे पैसे देते हैं और रूडो तो जिंदा है तो ये तो बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा। ये लोग इनकी बॉडीज इस वजह से खरीदते हैं क्योंकि ये लोग स्टेरॉइड से बहुत नफरत करते थे। और वो आदमी कहता है तुम लोग अपना सारा कचरा यहाँ नीचे फेंक देते हो, इससे यहाँ की हवा जहर बन गई है, बल्कि उनमें मॉन्स्टर भी बनने लगे हैं। कई लोग मॉन्स्टर के हाथों मारे गए, जहरीली हवा की वजह से मारे गए, लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े, इसीलिए हम ऊपर वालों से बहुत नफरत करते हैं। अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा और सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनाया जाएगा। और वो उसके मुंह में सड़ा हुआ खाना ठूसने लगता है और कहता है कि कैसा लगा? तुम्हें तो खाना भी कचरा ही लगता होगा ना, तुम तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होगे। लेकिन तभी रूडो उस आदमी की उंगली चबा जाता है और उस सड़े हुए खाने को भी खुद ही खाने लगता है और बोलता है कि कचरा नहीं है, इसे अब भी खाया जा सकता है। जिससे भी मैं मिलता हूँ वो मुझे ज्ञान देता है, अमीर का वो, गरीब का ये, ऊपर वाले लोगों को अपने हिसाब से बांटना बंद करो। इतना कहकर रूडो उन जंजीरों को ही तोड़ देता है और हम फिर से उसके आसपास एक रेड एनर्जी देखते हैं जिससे उसके आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं। इंजन दूर से ये सब देख रहा था। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि अगर तुम किसी चीज का ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है और वो सोल फिर तुम्हारी मदद करती है। रूडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में पावर आ गई है। वो अब एक चेन को पकड़ लेता है। बाकी लोग बोलते हैं कि स्टेरॉइड भी ऐसी पावर यूज कर सकते हैं। इंजन कहता है कि जो लोग चीजों में जान डाल सकते हैं और उनकी पावर को बाहर निकाल सकते हैं उन्हें गीवर कहा जाता है। वो लोग अब रूडो को मारने उसकी तरफ भागते हैं तो रूडो उन पर चेन से अटैक करने लगता है। एक आदमी कहता है कि वो चेन उससे छीन लो, एक गीवर अपने ऑब्जेक्ट्स के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये लोग उससे चेन दूर कर देते हैं तो रूडो एक टायर को उठा लेता है और इसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि ये तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकता है। रूडो उस टायर से सबको पीट देता है और फिर से उंगली वाले आदमी के पास जाता है जो अब भी उसे गाली दे रहा था। रूडो उसे मारने वाला था लेकिन तभी इंजन आ जाता है और बोलता है कि बस कर, बहुत हो गया। रूडो अपने होश में आता है और पूछता है कि अभी ये सब क्या हुआ। उसके हाथ में जो टायर था वो मिट्टी बनकर गिर जाता है। इंजन बोलता है कि मुझे देखना था कि तुम्हारे पास कैसी पावर है, अब मैं तुम्हें इस दुनिया और इस पावर के बारे में सब बताऊंगा, बदले में तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरी तरह तुम भी एक क्लीनर बन जाओ, हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। रूडो बोलता है कि मुझे नहीं करना और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।